औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर कम्युनिटी टॉक के प्रोग्राम के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम पॉलिटिकल पल्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और महीने में एक दफ़ा जो है हम इस पॉलिटिक्स के इस प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि कुछ बुनियादी किस्म के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ कनाडा के अंदर इस वक्त फेडरल के अंदर या प्रोविंशियल तौर पर सामने आ रहे हैं उसको हाईलाइट किया जाए और हमारे मेहमान जो हमारा पैनल होता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज हमने इस प्रोग्राम के हवाले से 3 मौज़ूआत को चुना है। उसमें से एक तो सबसे अहम मौजू है, जाहिर बात है, मेरी और आपकी जेब में पैसे कितने आ रहे हैं और जेब से पैसे कितने निकल रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो भी मनी ड्रिवन सोसाइटी है, तो इसलिए फेडरल बजट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस दफ़ा लिबरल ने जो है 2019 का फेडरल बजट अनाउंस किया है और जाहिर सी बात है प्री इलेक्शन बजट है, तो इसके अंदर उन्होंने भरपूर तौर के अंदर ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदे पहुंचाए जाएं मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को या उन लोगों को जो लोग इसकी तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो अहम तरीन एक कुछ इश्यूज सामने आए हैं कि क्यूबेक के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला किया गया और वहाँ की जो पार्लियामेंट और जो मेन पार्टी है उनकी जो कैनेडियन अलायंस क्यूबेक जो है के नाम से जो पार्टी है और जो रूल करती है, उसने जो है वो एक बिल मंजूर किया और तमाम रिलीजियस सिंबल को बैन कर दिया है। इसके अलावा तीसरी चीज जो आइटम है जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और बहुत आजकल खैर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, तो हमारी बहुत हर चैनल्स पे आप सुन रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू, और आपको पता है कि वो क्या है जनाब, LNC लेवल ऑन केस, जो कि ट्रूडो साहब और लिबरल पार्टी इसमें काफी फंसी हुई है और हर रोज कोई ना कोई इस हवाले से खबर आती है, तो आज उस हवाले को भी हम जो है ना वो टच करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। शफकत अली साहब मारूफ रियल एस्टेट एजेंट भी हैं, लिबरल के वर्कर हैं, भरपूर अंदाज में काम करते हैं, पिछले 15-20 सालों से तो मैं देख रहा हूं और भरपूर अंदाज में लिबरल की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ पर इस शहर के अंदर, मिसिसागा में स्पेशली। अली नकवी साहब जानी पहचानी शख्सियतें हैं हमारी और हर प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होते हैं जब से हमने शुरू किया है। शुक्रिया नकवी साहब, NDP को जनाब रिप्रेजेंट करते हैं और वर्कर हैं उसके। और जनाब असदुद्दीन साहब, बजट के अंदर किया क्या लिबरल ने, क्या देने की कोशिश की, क्या मैसेज है? अरे भाई बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, लिबरल पार्टी जो है पार्टी वो एक आम आदमी की पार्टी है और उसमें स्लोगन भी यही था कि वी विल ब्रिंग अ रियल चेंज, और उसमें यही था कि उस वक्त कंडीशन ये थी कि आपकी इकॉनमी डाउन हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन क्या थी, तो आम आदमी को रिलीफ नहीं था जो पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ यहाँ पर। और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी, शॉर्ट टर्म के इलेक्शन कैसे जीतना है, किसको किस तरह मतलब मलाइन करना है। तो हमारे जो लीडर हैं जस्टिन ट्रूडो, ही केम आउट वेरी ओपनली और उसने कहा कि ये हम डेफिसिट रन करेंगे और ये हमारे प्रोग्राम है। ही वाज वेरी ओपन, चाहे कोई भी कंट्रोवर्शियल कोई प्रोग्राम था जो भी था, ही वाज वेरी ओपन। तो वो उसने प्लेटफॉर्म दिया और उसमें मोस्ट ऑफ इट आई थिंक दे हैव वर्कड ऑन इट और 100% नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि लुक एट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आप GDP ग्रोथ देख लें, आप मतलब जो इस वक्त इकोनॉमी की ग्रोथ देख लें, तो और आम आदमी को जो रिलीफ मिला है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड केयर, और मतलब उनका ये था कि जो 1% टॉप अर्नर है उन पे टैक्स लगा के जो रिलीफ बाकी लोगों को पुट मनी इन पॉकेट्स ऑफ एवरेज पर्सन मिडिल क्लास, तो वो उन्होंने उस पे किया है और वो कर रहे हैं। और तो आगे का जो बजट है उसमें भी आप तो आप ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास बजट और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बजट लेकर आए, बल्कि मैं 2-3 जगह मैंने आर्टिकल पढ़ा वो भी यही कह रहे हैं। वैसे नकवी साहब ओवरऑल जायजा ले लें, उसके बाद मैं सवालात पे आता हूँ एक करके। देखिए, हर बजट की तरह इसके भी 3 लेवल्स हैं। ठीक, पहला लेवल तो है द नंबर्स, ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर। दूसरा लेवल है कि इट्स जैसा कि आपने बताया इलेक्शन ईयर बजट है ये, और इसी का दूसरा पहलू ये है कि आप कितना यकीन कर सकते हैं मौजूदा हुकूमत के वादों पे। ठीक है। और तीसरा इसका जो पहलू है और बहुत अहम है कि ये एक इनको हुकूमत को अपॉर्चुनिटी मिली
कि वो इस वक्त चैनल चेंजिंग एक्सरसाइज कर सके, ठीक है, जो इन पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल इलीगल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऊपर हम आते हैं बाद में, वो नहीं, नहीं आप मुझे बराए मेहरबानी मैं बात मुकम्मल करने दें। मुझे पता है कि कर लें, मैं एक बात वाजे कर दूं कि जस्टिन ट्रूडो ने अभी पैगंबरी का दावा नहीं किया है, ठीक है, तो इंतजार कर लें। तो तीसरा लेवल ये है कि चैनल चेंजिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक, और इन पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जो एलिगेशन है, बजट का क्या ताल्लुक है? इससे बजट का ताल्लुक टाइमिंग है। बताएं, जी जी, वो और बताएं, हाँ, बताएं। तो ये टाइमिंग है कि तो आप समझ रहे हैं कि उसको कवर करने के लिए इन्होंने बजट इस तरह का दिया है? बजट इज नॉट फेयर दो, क्योंकि बजट के लिए तो तैयारी Exactly it is not fair. अच्छी खासी तैयारी चल रही है। Exactly it is not fair. यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये फेयर नहीं है कैनेडियंस के साथ। ठीक है, ठीक है, कि ये अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर है आपको फरवरी में बजट देना होता है, वो आपने दिया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको थी कि आप चैनल चेंज कर सकें, और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये जनवरी एंड से, जब से एसएनसी लावा लाइन का सिलसिला शुरू हुआ है, स्कैंडल, स्कैम, जो कुछ भी आप कहना चाहें, आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मिनिस्टर्स मुख्तलिफ जगहों पे फंडिंग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, और उनमें से आधे से ज्यादा फंडिंग अनाउंसमेंट्स आपको बजट में नजर नहीं आएंगे। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, चाइल्ड केयर का जिक्र आया, तो फाइनेंस मिनिस्टर मॉर्नो ने अपनी बजट स्पीच में फरमाया कि जनाब बच्चों के मील्स स्कूल में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस मुल्क में जहां 2 मिलियन बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं और भूखे स्कूल से आते हैं, उसके लिए लिबरल हुकूमत प्रोग्राम शुरू किया, ठीक पूरे बजट में एक धेले की फंडिंग नहीं है उसमें। चले, आप नहीं चल नहीं सकते ना, यही तो मसला है। तो आपका स्टेटमेंट सही है, आपको नहीं, मेरा स्टेटमेंट सही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ठीक है, मैं तो सिर्फ याद दहानी करवा रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। चलें जी, असद आप ओवरऑल बजट के ऊपर बात करें। अच्छा देखिए, हम वो जो हमारा दूसरा टॉपिक है ना LNC 11, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू आज करनी है। आज जो है ना, प्लीज उसको फोकस हम करते हैं, हमारा फोकस बजट करें, फोकस है। तो बजट ये है, देखिए इसमें 2-4 बड़ी चीज है। एक तो चीज लोगों को ये नहीं पता है कि billions of dollars of investment money has left Canada and continues to leave Canada since Trudeau's come to power and the Liberals. The reason for that is, number one, the United States has reformed their taxes. They have reduced the large corporate income tax rate, resulting in a differential where the corporate tax rate in Canada is higher than the US. So billions of dollars has left. So Canadian tax is always higher. Always. No, I never see in last 20 years. Let me correct you on that. Yes, please. No. If you actually if you paid attention to the last presidential election in the United States, they kept quoting that the Canadian corporate tax rate is lower than United States. So Trump came and lowered the tax rate, resulting in billions of dollars flight capital coming out of Canada going into the United States, number one. The second thing is they introduced now the carbon tax. Carbon tax is going to raise the prices of everything we have, from the gasoline to transportation, food, etc., etc. It's going to put more pressure. The third thing is that the current economy is in a weak state. So with all this spending that's going on, this is relying on everything meeting expectations, but there's a danger that if it doesn't meet expectations, the budget can even be worse than what is expected. So ठीक है, कंजर्वेटिव का तो लाइन ऑफ एक्शन यही है ना, उनकी आइडियोलॉजी यही है। What we're saying is we have to incent businesses to come back. Canadians have invested billions of dollars into the Trans-Canada pipeline. Yes. And the Liberals do not have a strategy to build it. It's right now looking like a loss. The oil industry is suffering. The investments in Canada are suffering. Well, the oil industry is not suffering today. It's suffering for many years. No, but that's very true. Also. No, that's very true. No, but the thing is that right now we need we need the pipeline to be built. We need our oil out. We don't need to rely on imported oil. We have enough resources in our country that we can make a lot of things free. Like I agree, you know. So just focus on the budget. So the budget is this. The budget right now, the feedback is from many of the business groups is that, you know, they wanted a bigger commitment from the government to reduce the regulatory pressures on businesses. Okay. They wanted it to make the taxation system more fair and competitive. And remember, we need to have a proper strategy in removing
and also we're competing for investment. Okay. So we need to compete on an international level to bring in investors here, and this government has consistently failed, and they continue to fail. Okay. एक बात जो हमारे नकवी साहब ने भी की, आपने भी की, कि देखिए पहली बात तो ये कि अगर ट्रूडो ने जो वादा किया था जब वो गवर्नमेंट इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने वादा किया था कि वो डेफिसिट बजट देंगे 3, उन्होंने 290, वो वादा तो उनका है, और लो डेफिसिट बजट की बात की थी। तो हम देख लें कि इस दफा जो उन्होंने बजट दिया है, और पिछले भी बजट डेफिसिट के अंदर ही थे, तो उन जो हमारी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो $338.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो एक्सपेंसेस हाईलाइट हो रहे हैं वो $355.6 बिलियन के एक्सपेंसेस है। सो $19.8 बिलियन का डेफिसिट बजट उन्होंने दिया। एंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ this scale, these are numbers are always there, we can see in America, इससे भी बड़े बड़े डेफिसिट बजट वहां पर आते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो इस बजट के अंदर भी, और एक चीज देखें कि दुनिया के अंदर जो जॉब्स के इश्यूज इस वक्त दुनिया के अंदर क्राइसिस उठा हुआ है। अच्छा, बड़े बड़े क्राइसिस इस गवर्नमेंट्स के दौरान आए हैं, ऐसा नहीं कि ये पहला क्राइसिस है, मैनी क्राइसिस। आपकी ऑटो इंडस्ट्री का बुरा हाल हो गया, राइट, और अब वहां पर इत्तेफाक से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ गई अमेरिका के अंदर, उसकी वजह से इनकी आइडियोलॉजी का डिफरेंस होने की वजह से इनको जो नुकसानात उठाने पड़े, और उसके अंदर जाहिर बात है इनका अपना भी कसूर फॉरेन पॉलिसी का भी है कि इन्होंने इसको टैकल सही नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे काफी बिजनेस के ऊपर यह नुकसान हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि हजरात के एनडीपी ने बैलेंस बजट की बात की थी 2014 के इलेक्शन के अंदर, कंजर्वेटिव आज भी बैलेंस बजट की बात करते हैं, ट्रूडो ने डेफिसिट बजट की और एक्सपेंसेस की बात की थी। तो एनडीपी को कैसे सूट करता है ये कि बैलेंस होना चाहिए, बजट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करता, और की थी, और उसका खमियाजा हमने भुगता था। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि एनडीपी की आइडियोलॉजी जो प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, इट डज नॉट बिलीव इन अ बैलेंस बजट। एग्जैक्टली। देखिए, इकोनॉमी कोई हवा नहीं है, इकोनॉमी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इकोनॉमी कौम से, अफराद से बनती है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आज हर कनेडियन $200 दूर है बैंकरप्सी से। मेरी फिगर्स नहीं है, और मैं इसमें लिबरल गवर्नमेंट को एक प्रोसेस है, बहुत लिबरल गवर्नमेंट को इसका कोई मैं ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस है वो एक्चुअली इनइक्वालिटी का क्राइसिस है। ठीक है, हमारा जो 1% है, एंड वंस अगेन इट हैज नथिंग टू डू विद द लिबरल पार्टी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ दिस कंट्री। ठीक, हमारा जो 1% है, द वेल्दिएस्ट ऑफ द वेल्दिएस्ट, उन्होंने पिछले चंद साल में अपनी वेल्थ में $20 बिलियन का इजाफा किया है। ठीक है, और हमारा आम आदमी जो है वो $200 दूर है बैंकरप्सी। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। हाउसिंग का जो क्राइसिस है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा सेल फोन के अमित महंगा तरीन सेल फोन है हमारे पास। सही, बिल्कुल सही। तो ये वो चीजें हैं जहां लोग अफराद के तौर पे हुकूमत की तरफ देखते हैं कि ये बजट हमारे लिए क्या करेगा, और वहां ये बजट खामोश है। अच्छा, हम आए थे शक्कर साहब क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट भी हैं और बड़ी जबरदस्त मालूमात, और इस दफा गवर्नमेंट ने जो है जनाब बहुत जोरदार किस्म से इस हवाले से ना कुछ दिए हैं, और डिटेल्स में आपके सामने पढ़ देता हूं कि जनाब कि एक तो ये है कि उन्होंने RRSP के अंदर लिमिट्स बढ़ा दी हैं कि लोग पहले 35,000 कर दिए हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ने इक्विटी जो है ना कुछ खरीद ली है उसकी। जी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, और जो नए जोड़े हैं या यंग पीपल है, 3 साल से जी 3 महीने से ये चल रहा था कि इट वाज मार्केट वाज स्लो, और जो मॉर्गेज, हमारा रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा वैसे आता इधर ही से वैसे चले मॉर्गेज के जो रूल्स थे, जो स्ट्रेस टेस्ट था, जी बिल्कुल, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 5% पे क्वालिफाई करते थे लोगों को कि आपकी इनकम इंटरेस्ट रेट पे, तो वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, डिफिकल्ट, और प्लस चूंकि प्राइसेस इतनी हो गई हैं, डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जो स्पेशली जो न्यू बायर है, फर्स्ट टाइम बायर, उनके लिए काफी वो था। तो गवर्नमेंट दे हैव कम अप विद अ वेरी गुड स्ट्रेटजी
कि आपको जो है ना वो 10% तक जो है ना वो डाउन पेमेंट में हेल्प कर रहे हैं वो। ठीक है। और आपकी RSP जो आपकी जो लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी है। तो उसमें एक जो सेगमेंट जो बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था। बिल्कुल सही बात है, ये मतलब प्रॉब्लम तो इस वक्त में बहुत रही, नए जोड़े तो मकान नहीं खरीद सकते, तो तय बात है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और ये अगेन दिस इज फॉर लोअर मिडिल। अच्छा, इसके ऊपर एक और सवाल भी मैं कर लेता हूँ कि अच्छा, वेन गवर्नमेंट ने भी बड़ा जोरदार किस्म का बजट दिया प्री इलेक्शन, उसके अंदर बड़ी जनाब सब कुछ छुट्टी दे दी जनाब, फीसें भी माफ हो जाएंगी बच्चों की, फार्मेसी भी जनाब फ्री और सब कुछ बहुत पड़े, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें जो है उनको हेल्प नहीं कर सकी इलेक्शन के अंदर। आई डोंट थिंक कि ये इलेक्शन के लिए वो है। देखें ये टाइमिंग इसकी इस तरह है, इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं, फरवरी में बजट आ रहा है, आप उसको उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन देखिए इम्पैक्ट देखें, वो इलेक्शन नहीं भी होता या दिसंबर में भी होता तब भी बजट तो फरवरी में आना ही था। ठीक है। तो वो उस पिछले 3 साल के बजट को तो आपने नहीं रिलेट किया इलेक्शन के साथ, इस बजट को जो है ना रिलेट कर दिया है। तो पिछले बजट भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह के रिलीफ दिए गए हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि वो नॉट बी फेयर कि हाँ ये कहना कि ये इलेक्शन की वजह से ऐसा है। जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी रही है लिबरल पार्टी की कि आम आदमी को रिलीफ देना है, और उसके लिए उन्होंने काफी सारी। अच्छा, इसका एक मैं सवाल नकवी साहब से कर लेता हूं, क्योंकि नकवी और असद से भी आता हूं उसके बाद, क्योंकि अब रिलीफ तो आपने मिडिल क्लास को दे दिया, प्रॉब्लम सारी ये आती है कि जो पावर जनरेशन है, जहां से पैसे जनरेट होते हैं, वो तो है जनाब पावरफुल लोगों के हाथों में, कॉइन कॉर्पोरेशन के हाथों में। आपने अगर उनको टाइट कर दिया या उनको रिलैक्स नहीं किया तो फिर क्या होता है, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती है, इसके इंपैक्ट भी होते हैं, तो इसका तो बड़ा रिपल इफेक्ट होता है बाद में। तो कैसे देख रहे हैं इस बजट को, मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज है कि बैलेंस है? वो कोई इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, आपका फोर्ड प्लांट ओशवा में ऑलरेडी बंद हुआ, सीयर्स आपकी बंद हुई। प्रॉब्लम सर ये है कि हुकूमत, सॉरी टू इंटरप्ट, माय विद ड्यू अपॉलॉजी, जो फोर्ड प्लांट है इज इट ड्यू टू कॉर्पोरेशन, ये जो टैक्स की वजह से या उनका इंटरनल बिजनेस का? आई थिंक इट्स उन कंपनी का अपनी स्ट्रेटजी, उन्होंने 5 प्लांट बंद। हाँ, लेकिन उनको तो वन ऑफ देम, मैं कह रहा हूं उनको तो बेल आउट भी किया, बहुत सारी चीजें उसके बाद बंद हो तो गया। जब आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स बेल आउट करते हैं, और ये मसला ये नहीं है कि ये हम एक फर्द वाहिद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं बजट प्राइम मिनिस्टर नहीं देता, बजट स्टेट देती है। ठीक है, और वो हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन वो स्टेट देती है। आप ये कह रहे हैं स्टेट की पॉलिसीज फेलियर जा रही हैं? स्टेट की पॉलिसीज फेल हो रही है क्योंकि स्टेट कॉर्पोरेशंस को प्रायोरिटाइज कर रही है। तो मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। पानामा लीक्स पे एक आदमी जेल नहीं गया, बल्कि हमने ये देखा कि केपीएमजी के क्लाइंट्स को एमनेस्टी दी गई, एक स्पेशल डील की गई केपीएमजी के क्लाइंट से, उनको वो एक स्पेशल डील दी गई कि जिसमें उन्होंने सेटलमेंट्स किए। हमने देखा कि हुकूमत ने एसएनसी लावालाइन और किंडर मॉर्गन को किस तरह से बेल आउट किया, जीएम प्लांट्स के नहीं बेल आउट कर चुके, ठीक है, डीपीए कर चुके, नहीं बेल आउट, फाइनेंशियल बेल आउट, ठीक है। आप जो चीजें जहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप जनरेट कर सकते हैं इन रेवेन्यू, सिर्फ अगर आप जो सीईओज हैं, और वो सीईओज का नंबर जो है वो सिर्फ 350 के करीब है, उनके स्टॉक ऑप्शंस का लूप होल बंद कर दें तो आप $16 बिलियन ईयर का, और ये लिबरल्स ने जो बजट है ना, बजट में 2 चीज है। ये कंट्री में जॉब्स कौन क्रिएट करते हैं? ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम साइज बिजनेसेस, लार्ज कॉर्पोरेट। ठीक है, नॉट गवर्नमेंट्स, नॉट यूनियंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ओके, नॉट टीचर्स यूनियंस। ठीक, who we respect the job civil servants and their jobs, but who creates the jobs for the average person are the small businesses, the medium-sized businesses, the large businesses. Their number one complaint, the Canadian Chamber of Commerce number one complaint about this budget, they said there's 2 big anchors that drag on the competitiveness of business: taxation and regulation. So they're saying the taxation, all the accountants, all the financial people have said that our taxation system compared to the United States is not competitive. This is going to result in a brain drain and capital drain. So conservative can do that when they come? Well, it's a very simple formula. They are, my question is that they are able to do absolutely. That. You just have to match the corporate tax rate to the United States. Okay. Level the playing field. Okay. And that's all. Okay. Number 2,
get the natural resources out. We have the world's largest oil reserves, and we cannot build our own pipelines. I'll give you an example today. Trump just now overruled, and he's building the pipeline in the United States. The pipeline that was promised to be built, they're building it through. That's good for us. Okay. So we need a government that's going to be committed to getting our natural resources out to the world, not punishing us for having natural resources. We need to have a taxation system. But how we can compete? I will come because I'm very technical on that one. Yes. जी शफकत साहब देखें, अब जैसे असद भाई कह रहे हैं, इससे बड़ी अच्छी बातें हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बट दे हैड गवर्नमेंट फॉर 10 years. यस ऑयल की बात कर रहे हैं तो प्राइस इज वेरी हाई, और उसके अलावा जो उसमें जो डाउनफॉल भी आया है वो इन्हीं के दौर में आया है. उसकी व्हाई दे कुडंट डू दैट? शक्ल है उसकी एक वजह में टेक्निकल मैं जानता हूं. जो ऑयल हमारे पास है ना, वो $75 बैरल तक जब तक प्राइस नहीं है हम उसको ड्रिल ही नहीं कर सकते. मसद देयर आर टेक्निकल रीजंस आर बिहाइंड. I'm aware of that. It's not that much. We have to invest in our technology. We have to invest in our technology. It's costing more than fracking, and it's definitely more than the Middle East. But the bottom line is, we can get it out at prices of $40 to $50 a barrel. The bottom line is, all of Canadians agree we need to build a pipeline. Okay, we need to reinvest this money into alternative energy sources. Agreed. But we need a government that's committed to it. And right now, the Liberals are not showing leadership on that. And the second issue is that if you don't have a competitive tax structure, you will not invite corporations to invest here. And so the job creation will not occur. And if there's no jobs, people are going to live hand to mouth. You need good paying jobs. So you need to bring somebody like Amazon here who will be given incentives on corporate taxes. They give it a try, but it's not coming. No, but the bottom line is, if you actually study what the RBC's president has said, what John Manley, a former finance minister of John Chrétien's government, said, that you need to level the playing field on corporate tax so we can invite the money back into the country. Even Kevin O'Leary from Shark Tank and all those things, he's a Canadian, he's saying the same thing. So the government has to listen to the businesses. If they don't listen to small business, medium-sized business, large corporations, professional class, farmers, all of them are upset with the Liberals. Why is that? So we are ठीक है, बात खत्म, क्योंकि टाइम हमारे हम जाना है वक्फे के ऊपर, उसके बाद आएंगे बात करेंगे. लेकिन जो इम्पोर्टेंट तरीन बात इस बजट के अंदर है वो आप देखें कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने वालों, क्योंकि फोर्ड ने तो खत्म कर दिया उसको, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो लोग खरीद $5,000 की उनको जो है वो रिबेट दिया है. ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट लोन के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम तरीन एक पेशरफ्त की है कि अभी जो क्या हो रहा था कि जैसे ही स्टूडेंट जो लोन लेते थे फौरन ही उनका इंटरेस्ट शुरू हो जाता था. उन्होंने उनको 6 महीने का जो है वो गैप दिया है कि जी अब फौरन इंटरेस्ट रेट नहीं शुरू होगा, और इंटरेस्ट रेट भी ड्रॉप किया उन्होंने. देखिए कुछ expecting from the NDP and the Liberals. I know that we're not expecting from the Conservative those things. No, NDP भी शायद गवर्नमेंट में आए तो वो सोशल बजट की तरफ जाएगी, इस तरह जाएगी. लेकिन लिबरल ने कोशिश तो की है. आई एम एग्री विद यू कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए जो ड्रिवन है ना, ऑर्गेनाइज जो कॉर्पोरेशन ड्रिवन होती हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी से होती हैं. क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर नई रिसर्च करें, इनोवेटिव करें, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ना इंडस्ट्री खड़ी होती है. प्रॉब्लम ये है, neither in the conservative government, neither in the liberal government, I find it out कि कोई ऐसा innovative काम, बल्कि जो innovative काम हो रहा है वो बंद हो रहा है. बल्कि नहीं यार भाई देखें, in last 10 years, do we have a lowest unemployment rate? That's true. Is it a fact? That's true. Do we have a growth rate? It's highest, more than expectation this quarter? So it's just, you know what? Let's be factual. Stats की बात करें ना आप. तो वो I think that means we can do more better than this anyhow. Strategy. We can always do better. There is always room for that one. I think. But you know what? Are we doing better than before? Like in last 10 years, you compare it. See, another issue. I have to go into the
short break because I have to take the short break. There is light is hazarding there. So नाज़रीन आइए छोटा सा एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगाज करेंगे और नकवी साहब से भी कुछ सवालात हमने करने हैं LNC लेवलान के हवाले से और यकीनन बड़ी तैयारी में है वो आज। और इसके अलावा जो है वो जब आप वापस आएंगे तो हम एक मेहमान को टेलीफोन पे लेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है और इस बैन के हवाले से वो क्या कर रहे हैं और कोई लीगल एस्पेक्ट है कि जिसके ऊपर इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल कोशिश की जा सकती है और इसके खिलाफ कोई मूवमेंट चलाई जा सकती है। तो आइए एक ब्रेक लेते हैं। जो फ्रेंच वर्ड है उसके इंग्लिश माना है सेकुलरिज्म के नाम पे इन्होंने जो शुरू किया ये कैट गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल हमारे कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स सेक्शन 2B का वायलेशन है और इसके साथ साथ क्विबेक जो चार्टर ऑफ राइट्स है उसका भी वायलेशन है। लेकिन इन्होंने ये नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज और ग्रैंडफादर क्लॉज इस्तेमाल किया इसके अंदर। और क्योंकि इनके मेजोरिटी है, कैट गवर्नमेंट का भी पिछले अक्टूबर में जो इलेक्शन हुआ उसमें मेजोरिटी लेके क्विबेक में आए हैं और इसीलिए इन्होंने ये बिल पेश किया जिसके खिलाफ में अभी हमारा एक कोalition बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और हम इसको लीगली चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम ये पूरे कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहे हैं इसके खिलाफ में। तो कौन कौन सी और कम्युनिटीज इससे मुतासर हो रही हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा? जाहिर हमारी बहनें जो हैं वो स्कार्फ लेती हैं तो वो टीचिंग जॉब नहीं कर सकेंगी या प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकेंगी। बहुत सारे इदारे उनके लिए बंद हो जाएंगे, खास तौर पे हमारी बहनों के लिए, क्योंकि जाहिर बात है मर्द हजरात तो अब उन्होंने दाढ़ी कटवाने को तो नहीं बोला है बहरहाल, क्योंकि दाढ़ी तो सभी रखते हैं, लेकिन ये कि इस हवाले से जो दूसरी और कौन सी कम्युनिटी से जो मुतासर हो रही हैं इस बिल की वजह से वहां पर? इसके हमारे मुसलमान कम्युनिटी के अलावा जो जूइश कम्युनिटी है, जो विजिबल जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी का बहुत सारे टीचर्स थे जो वो भी वीक पहनती है और इसके साथ साथ जो सिख कम्युनिटी का जो खवातीन है उनमें से जो वो टर्बन पहनती है, ये सारे को ये इसका मसला हो रहा है। और जो सिख टीचर्स भी है हमारे मॉन्ट्रियल में जिसके टर्बन पहनने वाले हैं, इनको सारे को ये इफेक्टेड हो रहा है और ये सारे मिल के हम इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए एक कोalition बनाए और हम सारे मिल के इकट्ठा होके ये कैट गवर्नमेंट के खिलाफ में हम अभी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक तफसीली प्रोग्राम जो है वो करना है हमने मुसब्बिर आलम साहब और 15 अप्रैल को इंशाल्लाह ताला उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और मैं उस प्रोग्राम के अंदर भी आपको इंशाल्लाह ताला बुलाएंगे। और उसके अलावा फिर इसकी जो है ना काफी जो है ना हमने DNA करना है इसका, तो उस वक्त गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान यहाँ मौजूद है, इस हवाले से कैसे देख रहे हैं, कंजर्वेटिव क्या कर रही है? देखिए इसमें यह है कि ये तो एक ह्यूमन राइट्स इशू है। ठीक, पहली चीज तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगा जो लोग वहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं इसके खिलाफ। इसमें एक चीज पॉइंट आउट करना चाहिए कि जूइश कम्युनिटी के जितने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा के पिक्चर्स है, सारा हिजाब पहन रहे हैं। ठीक है, कैथलिक्स को बताओ कि कोई भी पिक्चर वर्जिन मैरी की बताओ आप जिसमें हिजाब नहीं है। ठीक है, राइट। तो मुस्लिम एब्राहमिक फेथ के जो औरतें हैं वो हिजाब पहनते हैं ऑल 3 मज़ाहिब में। ठीक है, तो हमारी कम्युनिटी शुड रीच आउट टू द कैथलिक कम्युनिटी, जूइश कम्युनिटी, द सिख कम्युनिटी and other minority communities and work with them to resolve this issue. तो आप समझते हैं कि नकवी साहब कि पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि ये तो बहुत उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्लॉज यहाँ पर इस्तेमाल करती है, तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज का ऑप्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बिल के साथ। जी, पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि वहाँ जो ब्लॉक सॉलिडेयर है सोशलिस्ट पार्टी जो कि सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म की हामी है, उसने अपनी पॉलिसी चेंज की है एंड नाउ दे आर अगेंस्ट दिस। एंड दिस इज क्योंकि ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट एक्टिविस्ट है जो खिलाफ चल रहे थे काफी अरसे से इस पे। एग्जैक्टली, और ये अब माइनॉरिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं एंड दैट वुड बी अ वेरी बिग एडवांटेज टू अ ग्रास रूट मूवमेंट। ठीक है,
दूसरी बात ये है कि ये मसला नया नहीं है। जो लोग क्वेबेक में रहते हैं उन्हें ये पता है कि पार्टी क्वेबेकवा की हुकूमत ने ये कोशिश की, तो लिबरल पार्टी की हुकूमत ने ये कोशिश की, और अब CAQ ये करने में एक हद तक कामयाब हो गई है। सिर्फ मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि 2015 में जो फेडरल डिबेट हुई थी और क्वेबेक में फ्रेंच डिबेट, उसमें टॉम मुल्केयर ने एक जुमला कहा था, फ्रेंच में कहा था, मैं इंग्लिश में उसको पैराफ्रेज कर दूं। When you cannot instruct your mother, your sister, your wife, or your girlfriend what to wear and what not to wear, how can you dictate to a citizen of Quebec or Canada what they can wear or not to wear? बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत शानदार बात कही जी। शफकत साहब कैसे देख रहे हैं इस पूरे उसके लिबरल पार्टी का क्या स्टैंड है? बड़ा अफसोसनाक, खैर जस्टिन ट्रूडो ने इसकी मजम्मत भी की है जी। उसमें जस्टिन ट्रूडो का बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है थ्रू आउट मिनॉरिटीज के लिए हवाले से जी। उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ही ऑलवेज वुड कम आउट एंड टेक्स अ वेरी क्लियर स्टैंड। I think and I expect from our government के ये जो ना I think it's a violation of Charter of Right, ठीक है, और इसमें इंटरवीन करना चाहिए। और इसमें जैसे पहले भी उसमें स्टैंड लिया बड़ा क्लियर, और दिस इज द टेस्ट आई थिंक फॉर अस एज वेल। तो आई थिंक मुसब्बिर आलम साहब के पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से आप लोगों ने उन तक रीच आउट करने की कोशिश की आपके अलायंस ने इस हवाले से? जी हमारे मॉन्ट्रियल मेयर वैलेरी प्लांट के साथ हमारे जितने सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की एक क्लोज डोर मीटिंग भी हुई वेडनेसडे नाइट को, इस बिल टेबल करने के पहले थर्सडे को। तो इसमें हमने हमारा ओपिनियन दी कि ये देखिए ये तो मुसलमान कम्युनिटी नहीं, सिर्फ सारे के लिए ये मसला है। तो मॉन्ट्रियल मेयर जो है वैलेरी प्लांट ने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इसके खिलाफ में स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग, और उसको भी इसके लिए उन्होंने जो इसके अगेंस्ट में बिल 21 के अगेंस्ट में उन्होंने जो स्टैंड लिया जी उसके लिए उनको डेथ थ्रेट मिली है। ठीक है, उसको क्वेबेक जो ऑल्ट राइट मूवमेंट है उनमें से उसको डेथ थ्रेट मिली है, और ऑपोजिशन का जो लीडर है मोसियो पेरेज, इन्होंने भी, ये जूइश है, ये भी कीपा पहनते हैं, और इन्होंने भी इसका ऑपोजिशन में इसको सारे ऑपोजिशन पार्टी का स्टैंडिंग है, उनको भी बहुत हेट मेल और हेट स्पीच मिली है। तो ये हमने लोकली हमारे जितने सारे कम्युनिटी है, मतलब मॉन्ट्रियल मेयर और मॉन्ट्रियल का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ है, और एक है क्वेबेक सॉलिडर पार्टी जो है हमारे क्वेबेक का प्रोविंशियल पार्टी है, इन्होंने भी इसके खिलाफ स्टैंडिंग लिया। तो उनके साथ भी हमारे बात हुई, और उन्होंने भी कंजर्वेटिव पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर वहां पर? कंजर्वेटिव पार्टी से अभी तक कोई मतलब वो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हमारे, लेकिन ये जो क्वेबेक सॉलिडर है और लिबरल पार्टी से भी, क्वेबेक लिबरल पार्टी से भी इनके खिलाफ में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो सारे जो है अपोजिशन पार्टी सारी कम से कम एक साथ हैं इस बिल के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा नकवी साहब, ये जो पिछले दिनों क्वेबेक के अंदर मस्जिद के अंदर जो वाकया हुआ और वहां पर 6-7 लोग जो है वो गन किया गया, और ये जो हेट एंटी इमिग्रेंट के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम दुनिया में नजर आती है, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ती हुई नजर आती है, आप समझते हैं कि ये बिल जो है उसमें इजाफा करेगा या कमी लेकर आएगा? ये बिल उसी का शाखसाना है। देखिए इतना बड़ा वाकया क्वेबेक सिटी में मस्जिद पे कत्लेआम हुआ, 6 हमारे भाई उसमें कत्ल हुए, and we fail to convict that person, if I can call him a person, with anti-terror law. That's true. And once again, that's the government has nothing to do with it, yes, right? It's our justice system. और दूसरी तरफ पीटरबरो में 17 साल के एक बच्चे पे आपने एंटी टेरर लॉ ठोक दिया। हाँ, और वो इतनी हिमाकत का केस है कि अगर आप उसे पढ़े तो आपको हंसना और रोना इकट्ठा आता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात कि गनशिप हेलीकॉप्टर्स पीटरबरो के ऊपर घूम रहे थे उन 2 बेवकूफ लोगों के लिए। हाँ। इस तरह की चीजें, ये जो ऑल्ट राइट मूवमेंट है, ये जो वाइट सुप्रीमिस्ट हैं, ये जो एक फिनोमेना हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से,
इन लोगों को एक इनका खून बढ़ाती है। ठीक है। और वंस अगेन ये पहली दफा कोशिश नहीं हो रही क्वेबेक में, पहले भी होती रही, राइट। और क्वेबेक, अब आप एक और देखें, 6 आदमी कत्ल हो गए, प्रोविंशियल प्रीमियर ने और फेडरल प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ने वादा किया क्वेबेक सिटी में मुसलमानों का कब्रिस्तान जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बनाएंगे। ये सब कुछ होने के बाद आज तक वो कब्रिस्तान नहीं बना। ठीक, यहां पे हुकूमत फेल होती है। और वंस अगेन आपको ये वादा ही नहीं करना चाहिए, ये म्यूनिसिपैलिटी का इशू है, ये आपका इशू नहीं। तो जब हम सियासत खेलते हैं लोगों के खून पे, तो ये चीजें पलट के असर से लेते हैं और फिर आते शक से। देखिए, ये इक्वल टू टेररिज्म है। ठीक है। ये जो गवर्नमेंट आई है, CAQ, they are mostly now panning to the terrorist elements within the white supremacist movement. ठीक. As we have labeled many people who are extreme terrorists, we also have to start listing all the organizations, just like Facebook recently. Facebook has delisted. But this is not the right thing. No, but I think the government is also, Maxim Bernier has opened his own party, right? No, but the roots of this hatred, this anti-hijab, anti-religious, anti-immigrant sentiment is coming from the grassroots level, from these white supremacist organizations. What is the standing of Conservative Party on this? So the Conservatives, very clear Conservative. So the Conservatives had a split. Okay. Max Bernier went with a lot of the right-wing elements. Exactly. Okay. So the Conservatives are taking a more middle-of-the-road, moderate stand. It is an opportunity now for our Muslim community to come forward, join the Conservative Party, because there are people like Peter MacKay, Brian Mulroney, who believe in inclusiveness. They believe in diversity, freedom of religion. So there is an opportunity. And I'm not saying people should look to the Conservative Party as a party they can join. I find it very interesting that he did not include Shia in there. To me, I don't think we should wait for these kind of opportunities. Exactly. I think it's it's not going to wherever it happens, it's condemn it. Yes. I think, how I remember, like prior to this Liberal government, I had a fear that my kid honestly, being a father, yes, a father and a Canadian, I always had this fear: would my kid would be equal citizen or equal Canadian because of that bills were coming from previous government. Yes. At least I have that peace of mind now. But you know what? If we put our political differences on aside, all parties, if they come openly and condemn it, these kind of act, that's the only way. It's dividing our exactly. Whole society is dividing. It's just we're playing politics. It's New Zealand's murder happened. That killing happened. That on killing, there was no clear stance from one major party. Yes. So I think we need to come out and we need to be loud. That's why I asked. That's why Andrew Scheer did come out with a subsequent tweet, and he also spoke in the House of Commons. This was a pressure. At the same time, Liberals got the support of the Muslim community, and the first bill they passed was against BDS. बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। इस पॉइंट को क्योंकि हमने इसके ऊपर डिस्कस करना है, हम फिर इंशाल्लाह ताला 15 अप्रैल को मेरी रिकॉर्डिंग है इस प्रोग्राम की, और कुछ और मेहमानों के साथ मैं इधर आऊंगा इंशाल्लाह, और हम जरूर डिस्कस करेंगे इस मौजू को। बहुत अहम मौजू है ये, मैं चाहता हूं इसके लिए एक भरपूर पूरा प्रोग्राम किया जाए, इसको ज्यादा हम तफसील इंशाल्लाह उस दिन पूरा DNA करेंगे इसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुबस्सिर आलम साहब आपके टाइम देने का। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। One point I wanted to raise in this is that I want to close this subject because I want to move on because we don't have time then. No, last point is that it is an opportunity for us to work with the Jewish community and the other minority communities to oppose this and be united against this. No, there is no doubt about that one, that we have to work with everyone.
हमें इसके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है, बताएं मुझे आप। कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा कि हम सबके साथ मिलकर काम करें, उन फोर्सेस के साथ मिलकर काम करें जो डाइवर्सिटी पर यकीन रखती हैं, इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, हेटरेट नहीं करती हैं, बल्कि इस मुल्क के अंदर इसकी तरक्की के लिए जो हमें भी समझती हैं कि हमारा भी रोल है। हम उस तमाम फोर्सेस के साथ मुस्लिम कम्युनिटी को मिलकर काम करती रही है, करती रहेगी, और हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑब्स्टिकल ज्यादा है हमारे पास बनिस्बत दूसरों के, मे बी पॉसिबल। तो आ जाते हैं LNC लेवलान के ऊपर, और जनाब वो एक टेलीफोन जो है वो उसकी जो रिकॉर्डिंग है उन्होंने जो है वो मिसेस विल्सन साहिबा ने जो है वो दे दी है, और वो रिकॉर्डिंग है एक क्लर्क और उनके दरमियान। अच्छा, I'll just start with ours. Our position is clear. This was a bribery case. They were using the money. SNC Lavalin was paying for prostitution for Gaddafi's sons. Okay. Okay? Okay. And this is a major problem the Liberals tried to cover up. Okay. And that's the bottom line. It's unethical. And Gaddafi का बेटा इधर कनाडा में रहता है? he was here. They paid $30,000 to prostitutes. Okay. And the Liberal Party tried to cover it up. घूमने फिरने और उसके लिए पैसे No, to prostitution. Okay, prostitution. 30,000. So when recorded. when that was happened, like कब हुआ था ये? हुआ कब था? Huh? When It was- happened during the time of the conservative So government. why you guys didn't? Well, it was Yeah. under investigation. When the investigation came out, because it's based in Quebec, they tried to cover it. ठीक है, आ जाते हैं आपके जी। नकवी साहब इसमें इजाफा कर ले, फिर मैं आखिर में आऊंगा शफकत साहब के पास इसके ऊपर। ये जो SNC लावलाइन का मैटर है जी, ये पार्टिजन मैटर नहीं है, पार्टिजन मैटर नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई एग्री विद यू। ये मसला है इस मुल्क की जमहूरियत का, जमहूरियत इस का, मुल्क- जस्टिस सिस्टम का। सिस्टम का। ठीक है। और ये मसला अगर इस वक्त जगमीत सिंह प्राइम मिनिस्टर होते तो ये कर रहे होते तो मैं उनके खिलाफ होता। ठीक है। एंड्रू शेयर होते तो मैं उनके खिलाफ होता। इत्तेफाक से जस्टिस ट्रूडो साहब फंस गए हो। ठीक, जो कवर अप है वो तो है, अब वो कौन कर रहा है वो हमें नजर आ रहा है। अब ये चीजें कोइंसिडेंस नहीं है कि जी एथिक कमिश्नर जिसने एक्सेप्ट किया था कि मैं कमीशन बिठाऊंगा और इस पे इंक्वायरी करूंगा, वो अनअनाउंस लॉन्ग टर्म मेडिकल लीव पे चले जाएं अचानक जैसे ही उनकी इंक्वायरी शुरू होने वाली हो। ठीक है। अब होना ये चाहिए कि कौम इसमें जवाब मांगती है। ठीक है। ठीक है, हो ये रहा है। पहले तो ये सिलसिला था ही से अच्छा, शी से, लेकिन इनकी गवर्नमेंट के दौरान तो ये नहीं हुआ ना ब्राइबरी केस। ये बात तो भी तो एक आप Investigation पे थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। ठीक है, हमारा झगड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के ऊपर। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारा झगड़ा उस केस के ऊपर। देखिए, केस कैनेडियन लॉ में जी जी, कॉरपोरेशन और मैं दोनों एक पर्सन है। ठीक है। मुझ पे ये इल्जामात अगर हो तो मुझे डीपीए अलाउड नहीं है, ठीक है। डिफर्ड प्रोसिक्यूशन ठीक है, एग्रीमेंट। ठीक है। ठीक है, कॉरपोरेशन को है। ठीक है। अब अगर कॉरपोरेशन ने इतने हीनियस क्राइम्स कमिट किए हैं और उस पे एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो प्रोसिक्यूटर इंचार्ज है उसने ये फैसला कर लिया है कि हम प्रोसिक्यूट करेंगे, तो फिर उस पे जो इंटरफेरेंस है, जो उस पे प्रेशर है, वो इलीगल है या नहीं, इसे कौन तय करेगा? जस्टिस सिस्टम डिसाइड करेगा ना। एग्जैक्टली, तो हम कवर अप क्यों करें? अब हम असल उसके ऊपर आ जाते हैं ना। शफकत साहब, आप पहले अपना वर्जन दे दें, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। सर उसमें देखें, ये बात ये है, ये बहुत पुराना केस है। ठीक है। इसमें जो भी कंस्पिरेसीज हुई हैं, जो भी हुआ है, जो मैनेजमेंट थी, दैट मैनेजमेंट वाज रिमूव्ड। ठीक है। जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी वो चल रही थी, जो भी उनका वो सिलसिला था। ठीक। अब ये चूंकि एक जो विद इन लॉ एक ऑप्शन है कि आप उनको डीपीए कर दें या नहीं कर दें, ये ज्यूरिसडिक्शन है, लीगल है। ठीक है। उसमें कोई इलीगल चीज नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब उसमें और फिर जो हमारी अटॉर्नी जनरल थी, वो शी इज देयर टू असिस्ट। जस्टिस मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, मैं दोनों लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो कॉकस का हिस्सा है ना। दे आर देयर टू असिस्ट। एग्जैक्टली। अब उसका पता नहीं क्या एजेंडा था। हाँ।
वो उन्होंने किस तरह ये कहानी को घुमाया, किस तरह रिकॉर्डिंग पॉलिटिकल की। एजेंडे तो होते हैं ना देखिए सबके। अब उसमें आपका जो ब्यूरोक्रेट है उससे बात हो रही है, शी इज ट्राइंग टू उसको जाल में फंसाने की, आई मीन शी इज ट्राइंग टू ट्रैप हिम। एक सवाल इन दैट नकवी साहब से सवाल है। दैट मैं नकवी साहब सवाल पूछ लेता हूँ इसके ऊपर। नकवी साहब ये मुझे बताइए कि किसी से बगैर पूछे, आप लॉयर भी है ना इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, किसी से बगैर पूछे बगैर बताए हम उसका टेप रिकॉर्ड कर सकते हैं? It's unethical, ओके, but whether or not it's illegal, इट्स अनएथिकल। yes, it's unethical. जेडी विल्सन रिवॉल्ट से जब ये पूछा गया उसकी टेस्टिमनी में कि ये जो इनअप्रोप्रिएट प्रेशर की तुम बात कर रहे हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की तुम बात कर रहे हो, क्या वेदर इट्स इलीगल, उसने कहा नो, in my opinion it is not. इट्स नॉट इलीगल। So it's The issue- जवाब आ गया, जवाब आ गया, मेरे असर से आने दे, असर से आने दे, जवाब आ गया मेरे We पास, want to ठीक है। thank the liberals. ठीक है, We're now 40% in the polls. Okay. The sponsorship scandal brought them down last time their government. It did not. That's the problem. Hold on. This SNC-Lavalin is going to further isolate the Liberals from the Canadians. We will see. Right now, We will see. if you look at the SNC-Lavalin case, majority of the people are in favor of whatever action she's taken. Okay, against the Prime Minister. That's the latest polls. So right now, what we're seeing is there's a lot of anger already built up against the Liberals. it's politicized. This whole issue is now politicized. There was already a lot of anger against the Liberals. This is going to help the Conservatives. It will also probably help the NDP, and I think Liberals will end up how they ended up here in Ontario. Across There's too much. But once again, this is not a, daydreaming. this is not आता हूँ आपके पास। this is not a partisan issue. ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ, इसको इसी आप तरह क्या बनाना इस पार्टी मुल्क को वो बनाना चाहते हैं कि जहां पे एक लोकल काउंसलर जाए और थाने से कातिल को छुड़ा के जाए? बिल्कुल, That is what political यही मैं कह रहा हूं interference is. कि अगर तो कोई खतरनाक ऐसी बात है जहां पर वाकई इंटरफेरेंस हुआ है, हम उसको देख लेना। देखिए 3 लेवल्स होते हैं ना, एक होती है एलिगेशन या कंप्लेन, लेकिन आपने दूसरी तो होती है कहा, दूसरी आपके- नहीं जेडी विल्सन रिपोर्ट, यही तो मैं कह रहा हूँ। RCMP investigation is on. नंबर 1 एक एलिगेशन है, एक मुल्क का सरबराह है, अपने जस्टिस मिनिस्टर से कहता है, लेट्स सपोज कि डायरेक्ट ही कह दिया उन्होंने, कोई क्लर्क बीच में नहीं था, लेट्स सपोज मैं थोड़ी देर के लिए अजम्पशंस करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपने जस्टिस मिनिस्टर से ये कहा कि जनाब क्या इस केस के अंदर कोई और ऑप्शंस मौजूद है या नहीं है? ये नहीं कहा उन्होंने कहा कि आपने दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा कि दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करो। बट ठीक है ना, लेट्स सपोज कि वो कहते हैं कि दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करें, ये 25,000 लोग जो नौकरियों से खारिज जाएंगे, ये कंपनी 9,000 हाँ, और वो भी गलत है। नहीं, ये कह रहे हैं कि उसने ये कहा, ऐसा नहीं कहा उसने, तो मना कर दे। तो उसने भाई वो तो उसने उसकी जो डिस्कशन है वो तो उसे प्राइवेट क्लर्क से हो रही है ना। ना और फिर यहाँ जेडी विल्सन रिपोर्ट ने अपनी टेस्टिमनी में हर कोट किया है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात क्या हुई है, कि उसने कहा डोंट यू नो आई एम द एमपी फॉर पापा न्यू। ओके, So I think I need to respond on this. बोले। बात ये है कि वो जिनको अभी मेरे भाई लिनकवी साहब ने कहा कि वो अनएथिकल, ठीक है, मैंने उसको नहीं कहा। What she has done is unethical. That's part of it. That's part of it. उस बंदी के दिल में क्या है, उसका क्या एजेंडा है? How can you expect? सर वो जमहूरियत और मुल्क बचा रहा है। Let me finish. इंटेंशंस पे हम नहीं जाएंगे। ये लिबरल है, ये लिबरल्स को बेहतर जानते होंगे। बिस्मिल्लाह। It's not a liberal. वैसे अली भाई को जस्टिन ट्रूडो से बहुत प्यार है, मैंने की फेसबुक देखा था पिछले मेरा ख्याल है 10 दिनों में। अच्छा देखिए, ओके, नहीं और इंशाल्लाह आने वाले में 300 होंगे। टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए जल्दी बात खत्म करनी है। एनडीपी को प्रमोट करें या वो अपनी बात करेंगे, Because for me Canada comes first. देखिए बात ये है कि अगर उसने कोई इलीगल काम किया है तो फिर आप बात करें, और ये they're trying to take a chance कि हम इसको So let it be investigated. No, let it be investigated. हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं इंक्वायरी कर लो। ठीक है, ठीक है, आपकी बात जल्दी आखिरी बात कर लो। We want to thank Jane Philpott and this other आपने lady. तो शुक्रिया पहले भी अदा कर Thank दिया you. And we want to remind the viewers that
this is mashallah, we have many options. We're not stuck with the liberals. We can change them, we can fire them, and we will. And they have other parties they can join. जो भी पार्टी अब तो उन लोग down हैं. And remember, it's gonna get worse. अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है नाजरीन, टाइम खत्म हो रहा है। बहुत हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का, शफ़क़त साहब और अली नकवी और असद, और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमने की, हमने कोशिश की कि जो है वो हर साथी जो है वो अपनी बात को रख सके। ठीक है, वो थोड़ा आखिर के अंदर हॉट हो जाता है, वो जाहिर बात है मौजू ऐसा था कि उसके ऊपर हॉट होना ही था। और नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम के जरिए आप तक जो है एक राइट मैसेज पहुंचा होगा। हमने कोशिश की है कि एनालिसिस करके आपके सामने रख दें। हम कोई किसी के साथ ये नहीं कहना चाहते कि फला सही है, फला पार्टी ने ज्यादा अच्छी करे, बल्कि ये आपका फैसला है। आने वाले इलेक्शन बहुत अहम है इस मुल्क के लिए, बहुत अहम है। एक तरफ एंटी इमिग्रेंट फोर्सेस जो है वो जबरदस्त तरीके की तैयारी कर रही हैं और वो उन तमाम फोर्सेस को लाने की कोशिश कर रही हैं ताकि जो है वो और इस मुल्क का जो स्ट्रक्चर है, इसके लॉज हैं, इसकी चीजें हैं, तब्दील की जा सके। दूसरी तरफ एक ऐसी